एक बार फिर से गर्मा गई है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सैनी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और ये वही दुष्यंत चौटाला है जो कभी सरकार में गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सरकार से अलग होने के बाद इन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। सैनी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए ये कहा है कि हरियाणा में जंगल राज चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं सीएम सैनी ने। माफ कीजिएगा, दुष्यंत चौटाला ने। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। सोनीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज जैसा माहौल है और जहां व्यापारी वर्ग डर के साए में जी रहा है और सरकार केवल शराब के ठेकों की नीलामी में व्यस्त है। आपको बता दें कि आज सोनीपत में जन जागरण सदस्यता अभियान की शुरुआत दुष्यंत चौटाला ने की थी और इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि सोनीपत को अपना गठबंधन बताने वाले कांग्रेस नेता आज खुद अपना घर बचाने में लगे हुए हैं। सोनीपत कांग्रेस का गढ़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वहां खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपना घर बचाने में लगे हैं। जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है और अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। और हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन पर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अगले 45 दिन सदस्यता अभियान को आगे ले जाने के लिए, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने सभी जिलों में ड्यूटियाँ लगाई है और आज 22 के 22 जिलों में मेंबरशिप अभियान को बड़ी मजबूती से ले जाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सोनीपत में जो जोश दिखा है आज वो संकेत है कि जैसे जींद ने 2008 में 18 में हुंकार भरी थी, सोनीपत ने एक बड़ा अच्छा आगाज किया है और ये बदलाव अब पूरे प्रदेश भर में आपको पुराने लोग को आपने जसपा के साथ जोड़ दिया। मैं तो सब पुराने कांग्रेस में हो, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, चौटाला साहब की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति आज किसी संगठन में हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ी मार जो है जेजेपी में पड़ी है, तो इससे किस तरह से कोई बात नहीं, क्या हम कमजोर पड़े हैं? जी, हार जीत तो चुनाव में होती है, सोनीपत की धरा है। आपने देखा चौधरी देवीलाल जी ने जितने चुनाव लड़े उसमें जीते कम हारे ज़्यादा, पर क्या उनने मैदान छोड़ा? कभी, हमेशा लड़ाई को जारी रखा और मैं तो विश्वास रखता हूँ कि कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो बड़े बदलाव की एक पृष्ठभूमि पूरे प्रदेश के अंदर हम देख पाएंगे। 5000 का टारगेट आपने हर हल्के में रखा, तो बड़ा टारगेट नहीं है जिस तरह जेजेपी की आज के जन। देखिए, हमने पहले भी सदस्य इससे बड़ी मात्रा में बनाए हैं, पर अब तो हर बूथ पर आज लगभग 20,000 के आसपास बूथ। अगर हम 25 नए साथियों को बूथ लेवल पर जोड़ पाएंगे तो अपने आप जो लक्ष्य है पार्टी उसको पूरा करेगी। भूपेंद्र हुड्डा की सल्तनत खत्म होने की बात भी आप, ये तो मैंने नहीं, आप सोनीपत के किसी आम नागरिक से पूछें। जो बीजेपी का आज शासन आया, ये तो एक कांग्रेसी भी बता देगा कि इसकी पृष्ठभूमि रखने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जनता समझ चुकी है। और सोनीपत तो उदाहरण है, 6 में से 1 ही सीट जिता पाए और वो भी 7,000 से। तो इसकी बदलाव की तो शुरुआत होगी और मैं मानता हूँ कि ये बदलाव पूरे प्रदेश भर में आएगा। चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात अभी आपने कि उनकी नीतियों पर चलते हुए आपने विकास के काम करे, फिर भी जनता काफी नाराज। चलो, नाराजगी अपनों से होती है, परायों से तो नहीं। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि ये समय है, समय के अंदर कई बार तो चौधरी देवीलाल जी वाली बात है, समझाना मुश्किल हो जाता है और बहकना आसान हो जाता है, मगर अपने गले भी लगाते और अपने दूर भी करते हैं। मगर अपने हरियाणा में कहावत है ना, अपना मारे छा में गिरे। तो मुझे लगता है कोई इस तरह का दुष्प्रचार रहा भी है तो जनता उसको समझ। किसानों की लड़ाई लड़ने की बात हुई भी आप कर रहे थे, हम तो लड़ते आए हैं, इसलिए तो 14 फसलों को MSP पर खरीद पाए, इसलिए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर
2 दिन में किसान को पेमेंट दे पाए। इस बार तो सैनी साहब पानी पानी कर रहे थे, पिछले 5 साल में कभी पानी की किल्लत आपको हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली? ये तो व्यवस्था बनाने की बात है। किशन जी, आप बीजेपी के साथ गठबंधन